हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो लास्ट क्लासेस थी उसके हमने अंदर कूलम्ब्स लॉ तक सारा देख लिया है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज किया था, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ की 2 क्लासें हुई थी और काफ़ी लंबी लंबी क्लासें थी जिनके अंदर हमने डिटेल के अंदर हर चीज़ को निपटा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे ग्राफ देखेंगे। फिर मतलब बहुत सारी क्लासें आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, बहुत सारी क्लासें आने वाली, पहले बता दूं मैं। तो इसके अंदर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हर कंसेप्ट को अपन देखेंगे मैकेनिक्स का, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिक्स बोलता हूं मैं इसको, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स वाले कंसेप्ट भी बहुत सारे अपन यूज करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास अभी शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप मान के चलिए कि एक ऐसा फील्ड है, क्या है, एक ऐसा फील्ड है या ऐसा स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह है, ऐसा कह सकता हूं कि जिसके अंदर अगर कोई चार्ज को अपन लेकर जाएंगे, किसी चार्ज को अगर हम स्पेस में किसी जगह पर लेके जाएं और वह चार्ज किस फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। कौन सा फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस फील्ड को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, ए फील्ड इन विच ए चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेफिनेशन, बस इतनी काम की है। अब जो काम की चीज आने वाली है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, था ना। तो अब अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी वो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो पता लगे कि होता क्या है भाई, होता ही क्या है इंटेंसिटी। तो पहले इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं कि होता क्या है। जैसे मैं मान लेता हूं बेटा कि एक प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से मैं बोलूं कि आपको इस पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे हो गया, आर डिस्टेंस पे। मैं पूछूं कि आपको इस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लेता हूं, इस पे, इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो समझाओ तो सही क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर मैं यहां चार्ज लेके आऊंगा तो उससे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। क्या लगेगा उस पर, फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसके चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी, उस चार्ज पे जितना फोर्स लगता है डिवाइड बाई चार्ज। देखिए तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट चार्ज पे कितना, यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज कितना लेंगे अपन, +1 कूलम, यानी +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, +1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वो फोर्स उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताता है। अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर +1, सॉरी, अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रख देना है, और उस +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये दो चार्ज नहीं होंगे वैसे, एक तो प्लस का Q और एक हो गया +1 कूलम, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया ना। और पॉइंट चार्ज के कारण हम देखना चाहते हैं आर डिस्टेंस पर कितना आता है, यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसको मैं EP से रिप्रेजेंट करूंगा वैसे, ठीक है ना, EP से कर दूंगा। जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं, किसको, जो फोर्स लग रहा है। कितना आएगा भैया, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ से मैं कह सकता हूं Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सिंपली आया कितना, KQQ बाई आर स्क्वायर आ गया। ये आ गया उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी दो पॉइंट चार्जेस में जितना भी फोर्स लगता है
उसमें से यदि एक चार्ज +1 कूलम है तो दूसरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दूसरे वाले चार्ज की वजह से वो जो फोर्स आ रहा है, मतलब ऐसा कर सकता हूँ ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वही इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी। चीज क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो यूनिट चार्ज लेना पड़ेगा। कितना चार्ज लेना पड़ेगा, यूनिट चार्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स आ रहा है, यूनिट चार्ज पर जितना भी फोर्स आ रहा है वो फोर्स आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अगर मान लो यूनिट चार्ज नहीं लिया तो अच्छा, अगर मान लो आपने यूनिट चार्ज नहीं लिया और फिर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या, जैसे मैं बोलूं ये आपने +q ले लिया और यहां पे आपने उसी पॉइंट P पे क्या रखा है, क्या रखा है भैया, r डिस्टेंस पे एक q चार्ज रख दिया, +q नहीं रखा है, कितना रख दिया q। अब मैं बोल रहा हूं आपको यूनिट चार्ज लेना था लेकिन आपने तो +q लिया, ये तो धोखा हो गया, तो धोखा है ना। देखो इसको +1 बनाना है, इसको +1 बनाना, तो जितने का है उतने का ही डिवाइड कर दो। अरे भैया किसी चीज को 1 बनाना है, जैसे मान लो 10 को 1 बनाना है तो क्या कर दो, 10 का डिवाइड कर दो, 1 हो गया। तो वैसे ही इसको अगर 1 बनाना है तो किसका डिवाइड कर दो, q का ही डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दो बेटा, q का डिवाइड कर दो, फिर फोर्स निकाल दो। तो F इज इक्वल टू कितना आ रहा है, K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये तो Q और Q के बीच में, मैं बोल रहा हूं 1 के बीच में, मतलब 1 कूलम के बीच में आना चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यानी अगर आपको इसको E बनाना है, E बनाना है तो F में किसका डिवाइड कर दीजिए, Q का। किसका डिवाइड कर दीजिए, Q का डिवाइड कर दीजिए। यानी इस पूरे में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, Q का डिवाइड करना पड़ेगा भैया। चलो तो कितना हो जाएगा ये, इसमें Q का डिवाइड करो तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, KQ बाई R स्क्वायर। अगेन आएगा तो वही कह रहा हूं, आएगा तो वही, लेकिन यहां से आप यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट कितनी होती है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया न्यूटन, कितना हो गया, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज है ना, तो कितना हो गया न्यूटन पर कूलम। कितना हो गया भैया, न्यूटन पर कूलम। अभी आप न्यूटन पर कूलम याद रखिए, वोल्ट वाली जो आएगी वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ वोल्ट पर मीटर होता है कि वोल्ट मीटर होता है, वो क्या होता है वो अपन बाद में चेक कर लेंगे। हाँ होता ही नहीं में से, ओके बेटा, हाँ वोल्ट पर मीटर ही होता है, लेकिन देखेंगे ना बाद में, अभी मैं नहीं बता रहा। लेकिन अभी आपको ये न्यूटन पर कूलम वाली आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है भैया। ये इतनी चीज समझ आएगी, इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको क्यू चार्ज दे दिया तो भी आपको वो निकल जाएगी। अब इसमें मैं एक खास बात बताता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल क्यों रहे हैं, है ना, एक्चुअली तो फोर्स ही है, तो फोर्स तो कूलम से निकल जाता, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी ऐसा। देखिए बेटा इसकी जरूरत इसलिए है, अगर +1 कूलम रहे या क्यू रहे या कोई सा भी रहे या ना रहे, तब भी यहां पे एक फील्ड मौजूद रहेगा। नहीं समझ आई बात, देखो ये चार्ज रहे या ये रहे या ना रहे, ये फील्ड तो रहेगा। अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। बस उस फील्ड की अपन इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एक्चुअली, कि दूसरा चार्ज लाएगा तो फोर्स आ जाएगा। अब अगर अपन को फोर्स निकालना होगा तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q ही होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, +1 कूलम पे। लेकिन किस पे, +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन आती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे मैं पूछूं अगर कोई प्लस का चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो +1 कूलम पे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा तो आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर कोई माइनस चार्ज है तो +1 कूलम पे लेना तो क्या होगी, डायरेक्शन इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, इसमें क्या हो जाएगी, इनवर्ड। बात समझाएगी ना। बेसिकली क्या है कि +1 कूलम को देखना आपको, अगर +1 नहीं दिया तो उसे बनाने का तरीका है। अब देखिए समस्या क्या थी और समस्या का समाधान कैसे किया गया। जैसे समस्या है ना, समस्या ये नहीं है, समस्या तो अभी आने वाली है। इस +1 कूलम की वजह से एक समस्या खड़ी हो गई, वो क्या समस्या थी उसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो समस्या देख लेते हैं, ये चीज समझ आ गई ना भैया। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो +1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकाल दीजिए, वही आपका क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता देगा। बस इतना सही काम करना है। और फोर्स निकालने का काम कौन करता है, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अपन याद रखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आती है KQ/R²। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आती है, KQ/R²। दैट्स इट, ओके ठीक है। और अगर मैं मान लेता कि एक स्पेयर है इस तरीके से, ठीक है ना, अभी आपको पता नहीं है कि इसकी वजह से कितना आएगा, लेकिन मुझे पता है। अगर मैं इसको कंडक्टिंग स्पेयर ले लूं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर +Q चार्ज दूं, ठीक है ना, सिमेट्रिकली। अगर मैं इस पॉइंट P पे निकालूं जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हो, कितने डिस्टेंस पे हो बेटा, R डिस्टेंस पे हो, तो आप क्या करोगे, +1 कूलम यहां रखोगे और उस +1 कूलम चार्ज पे जितना भी फोर्स लगेगा वो निकाल देंगे। आपकी क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी।
अच्छा जी, लेकिन अब ये देखिए, अगर ये नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पे क्या रख देता हूँ, +1 कूलाम रखता हूँ। अब इस पे क्या है भैया, प्लस चार्ज है पहले से, कितना है, प्लस चार्ज है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी सर है। ये +1 कूलाम चार्ज ना भैया बहुत बड़ा चार्ज है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बड़ा चार्ज। अब ये बड़ा चार्ज होगा तो इसकी वजह से इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले चार्ज को दूर धकेलेगा, धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा, धकेलेगा धकेलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला स्पेयर है उसके ऊपर जो +Q चार्ज है, प्लस वाला, वो ज्यादातर प्लस इधर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत इधर रहेगा, लेकिन ज्यादातर प्लस तो इधर ही आ गया, लगभग प्लस इधर आ गया। अरे अरे, तो जो अभी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट था वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो यहाँ पे, या फोर्स निकाल रहे थे, वो फोर्स तो कुछ हो रहा था, और यहाँ अगर देख रहे थे यहाँ पे कुछ हो रहेगा, यहाँ पे कुछ हो रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह आएगा सेम ही। लेकिन अगर आप मान के चलते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तब तो कुछ हो रहेगा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ हो रहेगा ना भाई। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब होगा अगर +1 कूलाम चार्ज को रखें तो वो इंडक्ट कर सकता है, चार्ज को क्या कर सकता है, इंडक्ट या रिपल कर सकता है, दूर कर सकता है, कुल मिलाकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता है। +1 कूलाम जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर सकता। अच्छा, तब तो समस्या है रे बाबा। तो इसका समाधान बोला कि अपन इतना छुटका सा चार्ज क्यों, इतना बड़ा चार्ज क्यों ले रहे, एक छुटका सा चार्ज ले लो। छुटका कितना छुटका, बोलो इतना छुटका ले लो कि लगभग 0 के बराबर चाहिए। तब जाकर हमने किसको रखा, Q0 चार्ज को रखा। Q0 क्या है मैं बताता हूँ, किसको रखा, Q0। फिर इस पे फोर्स कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया गया, फोर्स। तो कितना आया, KQ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, KQ डिवाइड बाई R² आया, ठीक है ना। अगर इसको हम पॉइंट चार्ज मानता हूं तो कितना आएगा, KQ बाई R², क्यों नहीं Q0। अब बोला Q0 को बहुत छोटा कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको F के अंदर किसका डिवाइड करना पड़ेगा, Q0 का डिवाइड तो करना पड़ेगा। अरे इसको 1 बनाना है ना, तो Q0 का डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए ये जो लिमिट है ना Q0 की, वो लिमिट कब जाएगी, 0। लगभग कितना बना दीजिए, उसको 0 बना दीजिए, ताकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत ही ना आए। चीज समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसको 0 बनाने की क्या जरूरत थी, ताकि क्योंकि 1 कूलाम चार्ज रखने पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो हमें चेंज को रोकना है। तो रोकने के लिए अपन को ये काम करना पड़ा भैया। अब बात समझ आ गई। अब मैं यही कह रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, F = Q ही लग जाएगा। तो याद रखेंगे, अब जब भी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज Q पे लगने वाला फोर्स, तो कितना आ जाएगा, F = Q ही। ये तो मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन देखने आती है, फोर्स की डायरेक्शन। अगर प्लस वाला चार्ज है तो वो उसी की डायरेक्शन में लग जाए। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी नहीं है, तो अभी फोर्स का इतना नॉलेज होगा नहीं, है ना, लेकिन आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, प्लस देख लेना। अरे ये समझ आया ना भाई। हाँ, अब ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, इसको टेंड्स टू 0 करा दिया है, ठीक है भाई। चलो इस चीज को नोट कर लो फटाफट कि हमने इसको 0 करने की जरूरत क्या पड़ी। अब आगे का देखते हैं फिर अपन। ओके, चलो ये प्लस का चार्ज था। अब मैं कोई चार्ज रखने की मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे निकालना आ गया +1 पे, और ये पॉइंट चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी नहीं होगा। तो मुझे P पॉइंट पे निकालना था, R की वजह से निकालना था कि नहीं निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, हाँ, तो वेक्टर फॉर्म हेडिंग डाल देना, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश रूप एक तरीके से। तो कितना आएगा भैया, KQ, वो तो 1 हो गया, डिवाइड बाई R²। साथ में क्या कर दो, R कैप से, क्योंकि जो फोर्स लगा है वो इसी की डायरेक्शन में लगा कि नहीं लगा, जी हाँ। तो ध्यान रखेंगे ये वाली जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, R कैप की डायरेक्शन। बात समझ आ गया ना, ये R कैप की डायरेक्शन है। तो E = कितना हो गया, KQ डिवाइड बाई R²। और अगर इसको लिखोगे R कैप कितना होता है, R डिवाइड बाई R, तो ये कितना बन जाएगा, KQ बाई R³, और यहाँ पे आ जाएगा R वेक्टर। बस ये है इसका वेक्टर फॉर्म। हाँ, आप ज़्यादातर यही चार्ज ध्यान रखिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, KQ बाई R²।
आर डिस्टेंस पे कितना आ जाता है KQ/R², दैट्स इट। इतना ध्यान में रखिए, डायरेक्शन आप लिखते जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको सुपर इम्पोजिशन लगाना पड़ जाए कि 2 3 4 5 चार्ज है तो उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ जाए, और वेक्टर एडिशन करने के लिए हो सकता है आपको कंपोनेंट लेने पड़ जाए, कंपोनेंट कैंसिल होते रहते हैं, तो आपको वो देखना पड़ता है। डायरेक्शन देखना इतना मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर वेक्टर के लिए, ठीक है ना। वेक्टर अगर आपको आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम बचेगा नहीं फिर, ठीक है ना। आप मैग्नीट्यूड ध्यान में रखिए, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो तो ये चीज़ भी हो गई ना। चलो अब आगे क्वेश्चंस कर ले, ठीक है। अब बनाते हैं इनके ग्राफ। क्या बना लेते हैं बेटा, ग्राफ। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन ग्राफ को अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक प्लस का क्यू चार्ज है और उसको ओरिजिन पे प्लेस्ड है। ये मैं मान लेता हूँ अपना एक्स एक्सिस है। मैं थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ताकि डॉट थे नहीं दिखा, सीधा ही दिख गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरे कलर का पेन लूँगा, नहीं कोई जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे ऐसे। ये प्लस का क्यू चार्ज और इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये एक्स एक्सिस हो गया एंड ये मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस है। इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है और वो हो गई डिस्टेंस मतलब आर हो गया। अब देखो, ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसके इस वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस वाली साइड में डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्यों भैया, इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस साइड में अगर +1 कूलम्ब चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स किया जाएगा, इधर वाली डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ सर आएगा। और इसके इस वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? ये वाली रहेगी, क्योंकि उसमें फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन का मान वैल्यू पता लगी। और E इक्वल टू कितना होता है? KQ/R² होता है। R², यहाँ x² लिख सकते हो उसे, कोई समस्या नहीं है। चलो मैं R ही कर देता हूँ फिर। अब देखो, R को अगर 0 कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जी, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इससे प्लस वाला रखना, इसके इधर रखना, इसके इधर, मतलब इसके इधर देख रहा हूं मैं। 0 तो रखने का कोई उचित नहीं है, मतलब 10⁻0 करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यानी वो पॉजिटिव में आ रहा है। वो आ भी किस में रहा है? पॉजिटिव का मतलब है इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है। अरे इस वाले डायरेक्शन का मतलब समझते हो ना? ये नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि देखो बेटा, ऊपर वाले डायरेक्शन में प्लस लेना है ना, तो इसका मतलब वो इसी डायरेक्शन में आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा फिर, है कि नहीं? प्लस में आ गया ना, अगर माइनस में आता तो फिर यहाँ आता। समझ रहे? ठीक है, यहाँ शुरू होगा और 1/R² है ना, तो हाइपरबोला जैसा बनेगा। ठीक है ना, कैसा बनेगा? हाइपरबोला जैसा बन जाएगा। तो इस वाले साइड में डायरेक्शन ये वाली होती है। ये लो ग्राफ। हाँ, टच नहीं करेगा, टच तो तब करेगा जब ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। ठीक है भाई। और अगर इसके मैं इधर चलता हूं तो डायरेक्शन चेंज, लेकिन मैग्नीट्यूड तो भी बहुत हाई है, तो वो यहां से शुरू होगा फिर। एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई। हाँ, डायरेक्शन का रोल है यहाँ पे। यहाँ डायरेक्शन क्या हो चुकी है? पलट चुकी है। इस वाले साइड में डायरेक्शन क्या हो गई? पलट गई। ये इसलिए, अदरवाइज तो वो ऐसा ही बना देता मैं। अरे ऐसा ही बना देता ना। हाँ ऐसा, लेकिन बनेगा नहीं भैया, ऐसा बनता है। ये दिख रहा है कैसा कैसा ग्राफ है? ये 1 जैसा ग्राफ है। हाँ ओके, कोई नहीं। यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। ग्राफ के बारे में बताना चाहूँ तुम्हें। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन पता कर सकते हैं। चलो ओके बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। इसका ग्राफ बना सकते हो ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। ये समझ गई होंगी, आपको डायरेक्शन देखना आ गया उसका। ठीक है, चलो दूसरा ग्राफ बनाते हैं फिर। हाँ ई का, लेकिन यहाँ पे इस बार मैं रख देता हूँ -Q। क्या रख देता हूँ? -Q। ये ई है और वो आर है। जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे क्या रखा? -Q रखा। ठीक है, जैसे ही मैंने -Q रखा तो ध्यान से देखिए, अगर इसके इस डायरेक्शन में चेंज करें, यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस -Q इसको क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली होगी कि नहीं होगी? तो डायरेक्शन क्या होगी इस बार? इस वाली साइड में। इस वाली साइड को आप मान के चलिए नेगेटिव में, और ये वाली डायरेक्शन यहाँ से इस वाले पॉइंट पे देखना है, तो इस वाले पॉइंट पे देखना, ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा +1 को? अगर +1 को खींचेगा तो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब होगा डायरेक्शन प्लस वाली है। नहीं समझ आई बात? आ गई ना? हाँ, तो डायरेक्शन 0। इस बार नेगेटिव में है, तो इसके इधर जाओगे तो नेगेटिव का इन्फिनिटी मिलेगा, और इन्फिनिटी जाओगे तो 0 मिलेगा। यानी ग्राफ कुल मिला के आपको कैसा मिलने वाला? ऐसा यहाँ पर, और इधर मिलने वाला है प्लस वाला। ग्राफ तो सेम सा ही रहेगा। ठीक है ना? हाँ, ये चीज़ समझ आई। ये बच्चे में जब भी समझाता हूँ तो फटाफट समझ लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि उसका 11th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा हुआ होता है। तो ये ग्राफ बनाने में उसके लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। ठीक है भैया, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 2 प्लस चार्ज आपस में पास रखे हुए हैं।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये ओरिजिन इनका मतलब जो ओरिजिन है वो यहाँ पर ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, इन पे आपको ये प्लेस्ड किए गए हैं, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कि अपना वो आर एक्सिस है जिसके ऊपर अपन आर को लेने वाले हैं, और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो अपना वाई एक्सिस में कह सकता हूँ कि वाई एक्सिस ही होगा, उसी के ऊपर अपन क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने यहाँ पे मेजर यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, वरना आप लाइन तो यहाँ बना सकते, उसमें से कोई समस्या नहीं है। ये तो पैरेलल लाइन है वैसे भी, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं और बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है इसका, अभी अभी आपने सीख लिया। तो देखो जरा ध्यान से, अगर इस एरिया में देखना है, इस एरिया में देखना है और इस एरिया में देखना है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख रहा है। चलो देख लेते हैं फिर। ध्यान से देखो, जो ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और इसी डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन का मतलब प्लस वाले डायरेक्शन में आ रहा है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी इस डायरेक्शन यानी इस वाले एरिया में इसी डायरेक्शन में आएगा। तो लेकिन वो कम आएगा, क्यों कम आएगा भाई, देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट डिस्टेंस ये वाली ज्यादा है एज कंपेयर टू ये तो कम हो गई। तो डिस्टेंस अगर कम होती है तो E इक्वल टू कितना है भैया, KQ/R²। ये मैग्नीट्यूड अपन को पता है, Q तो सेम है लेकिन R जिसका कम होगा उसके लिए E ज्यादा हो जाएगा। R किसके लिए कम है, इसके लिए, तो इसलिए इसका बड़ा आएगा। बट ओवरऑल जो है वो दोनों का इसी डायरेक्शन में आ गया। अगर दोनों का ओवरऑल इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस वाली डायरेक्शन हो गई है, और यहाँ लगभग जब 0 हो जाएगा तो कितना होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये ऐसे टच होता हुआ जाएगा, टच तो होगा नहीं, टच तो इन्फिनिटी पे जाके होगा, बट इस तरीके का बनेगा। ओके, चलो इस वाली साइड की बात कर लेते हैं। अगर तुम इस साइड की बात करते हो तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से तो इधर आएगा ये वाले डायरेक्शन में, और वो दूसरे वाला है उसकी वजह से भी इधर आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखोगे दोनों का इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही बनेगा हमेशा से। चलो, लेकिन अब बीच की बारी आ गई। अब देखो बीच में भी अब ये वाली लाइन देखता हूं, ठीक है ना। एक तो ये वाली लाइन है, इसके इधर और इसके इधर, इस वाली लाइन के इधर ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और ये जो ये वाला चार्ज है इसकी वजह से आएगा इधर, इस वाले डायरेक्शन में आएगा। यस और नो आएगा सर। लेकिन मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा रहेगा, ये वाला ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बीचों बीच है। यहां से शुरू करोगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, यहां रहेगा, यहां पे आते आते दोनों का इक्वल हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे आते आते क्या हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मुझे दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके बाद इस वाले डायरेक्शन में जाते हो तो इस वाले में ये वाला डोमिनेट करेगा, ये वाला डोमिनेट करेगा, तो ये वाली डायरेक्शन ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि इस वाली जो एरिया है इतना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस वाले डायरेक्शन में रहेगा, और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इतना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले डायरेक्शन में रहेगा, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 0 जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है दो इक्वल चार्ज हैं तो एग्जैक्टली उनके बीच में वो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बना देते हैं, इसमें आएगा प्लस और इसमें आएगा माइनस, और यहां पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 0। तो वो शुरुआत तो कहां से होगी, इन्फिनिटी से होगी, फिर ये वापस से चल रहा है। यस, सुनिए जरा से, ये वाली आकृति सी बन गई है। हाँ, तो बस ऐसा ही इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ओके बेटा, चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया, चलो अगला देखते हैं फिर। इस बार मेरे पास में माइनस और प्लस क्यू चार्ज है, यानी माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और ये तो आर हो गया अपना। इन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। तो तुम अगर इस वाले एरिया में देखते हो, इस वाले में, तो प्लस क्यू की चलेगी, मतलब प्लस क्यू बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल ना,
माइनस क्यू छुटका सा है, माइनस क्यू, लेकिन माइनस क्यू वाले की वजह से डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा +1 कूलम को, लेकिन वो मैग्नीट्यूड ओवरऑल अगर तुम बात करते हो तो इस वाले डायरेक्शन में ही आएगा। तो दिख रहा है कि प्लस वाले डायरेक्शन में आएगा यहां से यहां तक। तो बात समझ गई ना। इस वाले की बात कर लेते हैं। इस वाले में ये माइनस क्या करेगा, खींच जाएगा, माइनस खींच जाएगा ना भाई, यस, और वो प्लस इधर दूर भगाएगा, बट ओवरऑल जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर ओवरऑल इसी डायरेक्शन में आ रहा है इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, प्लस वाले डायरेक्शन होगी, यानी इस वाले इलाके में किसका राज चलेगा, इस माइनस क्यू का। और माइनस क्यू क्या चाहता है कि ये वाला डायरेक्शन रहे, ये वाली है ना, हाँ, दोनों को वो एकदम वैसा बना है वैसा यहां बन जाएगा। ठीक है जी, बन गया। बीच में देखते हैं फिर, बीच में देखो जरा, प्लस क्यू बोलता है इधर, माइनस क्यू बोलता है इधर, अरे वाह ये तो अच्छा हो गया, दोनों ऐड ही हो जाएंगे, तो दोनों की वजह से इधर ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, और कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर इस पॉइंट पे देखते हो तो दोनों क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और अगर इस पॉइंट पे देखते हो तुम जस्ट वो जीरो वाले पे, तो वहां इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, मतलब यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो जाएगा, सीधी सी बात है। यस, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, लेकिन वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं। ओके बेटा, चलो, और यहाँ पे कुछ एक ऐसा हो जाएगा कि कुछ मिनिमम वैल्यू है। ओके, हाँ, वो यहीं पे मिनिमम आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, बाकी देखो ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है ना बेटा। तो ये ग्राफ हमने बना लिए हैं, अब और भी अपने पास ग्राफ है जिनको अपन सीखेंगे, डोंट वरी। तो फटाफट नोट करो, फिर आगे की कहानी देखते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, पूरा मिटाना पड़ता है यार हर बार, ताकि चीज़ें ठीक ठीक तरीके से समझ में आ जाए। बनाने में मेरे को कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपका प्लेस्ड है Q और यहाँ पे प्लेस्ड है 4Q। बना दो ग्राफ, ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो पॉज करके, बाकी मैं कर लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में बात करेंगे, ये 4Q क्या है, इस Q से तो ज्यादा है, मतलब इस वाले एरिया में हमेशा किसकी चलेगी, 4Q की चलेगी, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। तो इस वाले डायरेक्शन में, मतलब इस वाले एरिया में किसकी चलेगी, इसकी। और ये क्या चाहता है, ये बात चाहता है इधर प्लस का है ना, इसलिए इधर चाहता है, प्लस के ही वैसे दोनों, हाँ, एक इधर चाहता है इधर, अगर इधर ही चाहता है तो इधर ही ले ले भाई। बात समझ आ गई। चलो, इसकी बात करते हैं। देखो, एक जगह Q है, एक जगह 4Q है। ये 4Q इधर तो चाहेगा नेगेटिव हो जाए, और ये Q इधर चाहेगा पॉजिटिव हो जाए। और क्या इनके दोनों के बीच में जीरो पॉसिबल है? यस, जो भी छोटा चार्ज होगा उन दोनों के पास में आएगा। देखो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा। यस सर, अगर जीरो आएगा तो वो कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, लेकिन प्लस जो स्मॉल चार्ज होता है, यानी छोटा जो चार्ज होता है वैल्यू में, उसके पास में आएगा। और कौन है, यही है, तो इसके पास में कहीं ना कहीं यहां पे आएगा। बिल्कुल, तो इसके इधर ये इसकी यहां से यहां तक इसकी चलेगी, और यहां से यहां तक इसकी चलेगी। बात समझा रहे, क्योंकि उसके पास चार्ज है, वरना तो मिड पॉइंट तक होता है कि यहां से मिड पॉइंट तक इसकी चलेगी, मिड पॉइंट के बाद में उसकी चलेगी, लेकिन नहीं, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो इसको कवर कर लेगा थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो यहां से प्लस वाला चाहेगा, फिर यहां पे आके जीरो जाएगा, और फिर वो यहां तक ऐसे जाएगा। ठीक है भैया, हाँ, ये समझ आया। अरे है ना, हाँ, और ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, कितना है, d है, तो ये अगर मुझे पॉइंट निकालना है तो बहुत इजीली निकल जाए। मैं मान लेता हूँ पॉइंट कितना x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, d माइनस एक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा पक्का पक्का, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो तो KQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4KQ अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखना, सॉरी, k से k गया, 4 से 4 नहीं गया, और एक Q से Q भी गया। चलो बढ़िया है, इसको इधर ले जाओ तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ध्यान से देख लो, इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते, d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। अरे लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, वैसे प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ये कितना जाएगा, x इक्वल टू d/3 आएगा, d/3 आएगा। अब आप रख के देख लीजिए, d/3, तो ये कितना हो गया बेटा, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाई 9, तो 9KQ बाई d स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना आएगा, 4KQ डिवाइड बाई
बचा हुआ कितना रहेगा 2d/3, तो 4d²/9, तो 4 से 4 कैंसिल। तो ये d/3 डिस्टेंस, अगर ये d है तो ये d/3 है, वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया है ना, वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो जरा ध्यान से, इसके इधर वाले एरिया में देखते हैं फिर। अब ये इधर वाला एरिया जो है, इसमें देखो दोनों एक जैसा ही चाहते हैं, ये प्लस क्यू है, ये भी चाहता है कि इधर जाए, वो 4 क्यू है, वो भी चाहते हैं इधर ही जाए, तो दोनों बढ़िया है, इधर ही चाहते हैं तो इधर ही आ जाएगी। और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव वाली डायरेक्शन है, तो नेगेटिव में तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, बस बन गया ग्राफ। अरे सिंपल था ना, हाँ बहुत सिंपल था। चलो एक लास्ट ग्राफ और करा देता हूँ आपको ट्राई करना है, वैसे बना लो इसको पहले, और अगला जो है वो ट्राई कीजिए। आप इस क्यू की जगह कितना कर दीजिए -q, और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। मैं हल्का हल्का इसको रेज कर रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। अरे कोई नहीं, दोबारा थोड़ा बना लेंगे जो भी हुआ है। चलो देख लो, हाँ बनाओ। इसके इधर वाले इलाके में देखो 4q जो है वो बड़ा है q से, मतलब पक्का इसी की चलनी है, जो बड़ा होता है उसकी चलनी सीधी बात है। और इस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और डिस्टेंस कम रहेगी, इधर डिस्टेंस कम रहेगी, यस, तो इसी की चलनी है। और वो इधर ही चाहता है, और ये वाला तो इधर चाहता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो इधर ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये बेचारा छोटा सा है और डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो बहुत कम आएगी, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस भी क्या है, कम है। तो इसलिए इस इधर वाले इलाके में इधर इसकी चलेगी। और ये क्या चाहता है, ये चाहता है प्लस वाला डायरेक्शन होगा। अगर प्लस वाला होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं जी। अब इसके बीच में बना लेते हैं, क्योंकि बीच में दोनों एक तरफ जाते हैं। ये -q अपनी ओर खींचना चाहता है, +4q इधर अपनी ओर खींचना चाहता है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मिनिमम आएगा, और मैं बताया मिनिमम कहां मिलेगा, छोटे वाले चार्ज के पास में मिलेगा। छोटे वाले चार्ज के पास में वही वाली डिस्टेंस लेते हैं, मिनिमम मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। और दोनों नेगेटिव चाहते हैं, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, यहां तक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और वो जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो इस वाले चार्ज के पास में ही आएगा। बात समझ आएगी ना। हाँ इधर देखते हैं। अब इधर एक बार ये चेक कर लो, क्या पॉसिबिलिटी है जीरो हो सकता है। जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो जाए, है ना। देखो अपोजिट तो उधर भी हो रही, +4q उधर जा रहा था, -q इधर जा रहा था, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं था। और वो पॉसिबल क्यों नहीं था, वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि +4q बड़ा था, डिस्टेंस कम थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। -q छोटा है और डिस्टेंस ज्यादा है। अब यहाँ उल्टा देखिए, ये -q अपनी ओर खींचना चाहता है, डिस्टेंस कम है बट मैग्नीट्यूड भी तो कम है, उसका डिस्टेंस ज्यादा है बट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, और वो रिपेल करना चाहता है। तो ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है कि दोनों बराबर आ जाएं, क्योंकि वो बड़ा भी तो है भाई, वो बड़ा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल। और जैसे मैग्नीट्यूड वहां पर जीरो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या x डिस्टेंस के ऊपर। तो ये अगर डिस्टेंस d हो गई बेटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इससे लेकर इससे हो जाएगी d+x। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, हमें मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, तो kq/x², किसके इक्वल हो जाएगा भैया, 4kq/d+x का होल स्क्वायर, यही हो ना। हाँ तो अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो d+x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू d वाले डिस्टेंस पे आएगा। तो यहां से अगर आगे d डिस्टेंस पर जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है तो d पे निकाल लो चाहिए, तो कितना आ रहा है, kq/d², इस वाले की वजह से। और डायरेक्शन क्या है, इधर वाली, और उस वाले की निकालना k4q/2d², 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, kq/d² आ गया इस वाले डायरेक्शन में। देखो इक्वल आ तो रहा है, हाँ इक्वल और अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाएगा। अब बड़ी बात कि ये वाली वो डिस्टेंस तो हमें मिल गई जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, लेकिन इसके इधर इसी की चलेगी भैया, इसके इधर इसी की चलेगी, क्योंकि तब डिस्टेंस बहुत कम हो रही है और उसका डिस्टेंस अभी ज्यादा ही है ना, क्योंकि इसके पास में ज्यादा है, तो इसी की चलेगी। देखो डिस्टेंस अगर जैसे जीरो कर दोगे इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी चलनी है, और जब इसकी चलनी है माइनस वाले की, तो ये माइनस वाला तो इधर ही चाहता है, ये वाला डायरेक्शन चाहता है, और ये वाला डायरेक्शन कौन सी है, प्लस वाला डायरेक्शन है, तो ये यहां से यहां तक आएगा, इस तरीके से जीरो कर दिया। अब जीरो के बाद में क्या होगा, उसके बाद में किसकी चलेगी, 4q की, तो 4q बोल रहा है ये नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव में चलो। हाँ लेकिन वापस इन्फिनिटी तक जाते जाते जीरो जाएगा, तो वापस अब ऊपर की ओर जाना शुरू होगा, और लास्ट तक जाते जाते कितना हो जाएगा, जीरो। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है, मतलब
अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हैं -q और +4q का, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझाएगी ना। हाँ, तो आपको हर बार ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना है कि वो 0 हो जाए जहाँ पे, और जहाँ का 0 हो रहा है वहीं का अपन ध्यान से सोच समझ के लिख देंगे कहाँ पे किसकी चल रही है, और इस तरीके से अब आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना। हाँ, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, कर ले, चलो। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो एक ग्राफ मैं बच्चों से ही बनवाता हूँ, पूरा टाइम दे के वो सीख जाते हैं इस ग्राफ को बनाना। एक दो समझाता हूँ मैं, बाकी वो अपने देखता रहता हूँ कौन बच्चा क्या गलती कर रहा है। अब यहाँ क्या गलती कर रहे हो मुझे क्या पता। हाँ, गलती मत करना बेटा, आप पोज करके देखना। जितना भी 15 से 20 मिनट या 25 मिनट चला है ग्राफ, उसको आप एटलीस्ट ट्राई करना 40 से 45 मिनट तक देखो। क्यों? क्योंकि आप पोज करोगे, ट्राई करोगे, फिर देखोगे। अच्छे से सीखने का तरीका तो यही है, और बाकी आपकी मर्जी। हाँ, अगला है टॉपिक एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क। आर्क मतलब चाप, ठीक है जी, एक तरीके का। तो ये मैं ले लेता हूं कोई आर्क, कोई बहुत ही बड़ा सर्कल सा था ऐसे, उसका हमने कुछ पार्ट ले लिया है, और इसके सेंटर पे निकालनी है डायरेक्शन, मतलब ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया। ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा नोट है। थीटा नोट एंगल है, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ये थीटा नोट है। और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी गिवन है वो गिवन है प्लस लेमडा। कितनी है? प्लस लेमडा। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। आपको बताना है इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी क्या होगी, पूरा ही बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें आपको। ओके, ट्राई कीजिए और करने के बाद देखिए। ठीक है जी। देखो ये एंगल थीटा नोट है। पहले ये बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। तो पूरा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एक तरीके से कहूँ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक है, तो इसके बीचों बीच जो ये जा रहा है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। जी सर, कर सकते हो। अब देखो ये जो पार्ट आया और ये जो पार्ट आया, उन दोनों की वजह से ये चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आए, बिल्कुल यहाँ से बीच से जाता हुआ, और ये चाहेगा इधर चाहे, और दोनों का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब मुझे पता लग रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो जो भी आपका आर्क है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ लेंगे अपने, या सिमेट्री एक्सिस उसके अलोंग आएगा। अगर प्लस हुआ तो आउटवर्ड आ जाएगा, और माइनस हुआ तो इनवर्ड आ जाएगा। सिंपल सा फंडा, इसमें कोई ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है ना। यस। अब हमें निकालना है, निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए भैया यहां से मैं एक थीटा एंगल पे क्या ले लूं, ये थीटा एंगल पे क्या ले लूं, मैं एक स्मॉल सा dx ले लूं। क्या ले लूं? ये। और ये जो छोटा सा एंगल है उसको क्या नाम दे दूं मैं, डी थीटा। देखो ये ऊपर नहीं नीचे भी होगा, ये ऊपर नहीं नीचे भी होगा, तो मैं नीचे वाला जस्ट सिंपली ऐसे ही दिखा रहा हूं, उसके लिए दो की जरूरत नहीं है। तो यहां जो मेरे पास में आया है वो एक छोटा सा dq आया है। क्या आया है? छोटा सा dq। वो dq यहां पे भी आया है, सिमेट्री है ना, तो जितना ऊपर आपको मिलेगा उतना नीचे मिलेगा। सॉरी बेटा, सॉरी। तो जितना ऊपर मिलेगा उतना नीचे मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये dq है तो इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा ना। यस। यहां मान लीजिए कि +1 कूलम चार्ज रखा है तो उसमें फोर्स, तो ये dq की वजह से जाने वाला वो फोर्स होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा। उसको मैं नाम दे दूं कितना, de नाम दे दूं, दे दीजिए सर। और ऐसा सेम टू सेम थीटा एंगल ये भी है ना, हाँ, ऐसा सेम टू सेम DE इधर भी आएगा। जी हाँ आएगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। इतना बात समझ में आया? ये कितना हो जाएगा? अब इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट तो लेने पड़ेंगे भाई। तो इस D का जिसके साथ एंगल बनता है,
इसको मिटाता हूं, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोस आता है तो डीई कोस थीटा हो गया। जिसके साथ नहीं बनता है, किसके साथ नहीं बना, ये वाली इसके साथ नहीं बना, तो डीई साइन थीटा आएगा। वैसे ही इसका भी डीई कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसका एक आएगा डीई साइन थीटा। दो कंपोनेंट आ गए डी के। देखो डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो कितना आ गया, 2 डीई कोस थीटा। तो ई नेट जो आया है वो कितना आ गया, ई नेट नहीं डीई नेट बोलूंगा मैं इसको क्या बोलूंगा, डीई नेट बोलूंगा। वो कितना आ गया, 2 डीई कोस थीटा। जरा डीई की वैल्यू अपन रखने की कोशिश करते हैं तो 2 डीई क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, वो छोटा सा कितना हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो जितना रेडियस है उतना ही आएगा आर स्क्वायर। बस हो गया फिर अपना काम। तो इसका मतलब, लेकिन ये डी क्यू है और अपन को कुछ इंटीग्रेशन टाइप की चीजें करनी ही पड़ेंगी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डी क्यू बहुत सारे डी क्यू होंगे। जी हाँ होंगे तो सही, तो इसका मतलब है हमें डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो डी क्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा इंटू में डी एक्स होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो छुटकी सी लेंथ आई है ना, आर्क लेंथ आएगी, और इसको मैं क्या कह दूंगा, dx बोल दूंगा। जी हाँ, लेकिन ये dx आएगा कितना, तो देखो थीटा इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ थीटा कितना है, छोटा सा थीटा कितना है, ये डी थीटा है कि नहीं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कुल मिला के जो dx आया है वो कितना आ गया बेटा, आर डी थीटा। समझ आ गई होगी ये बात, तो बहुत ही सिंपल बात है, मतलब इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर कि आर्क अपॉन क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, वो वाली चीज अप्लाई की है। तो यहाँ dx निकला कि नहीं निकला, निकला। तो dq इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा आर डी थीटा। तो ये जो चीज आई है इस चीज को यहाँ पुट कर दीजिए, चलो कर दो। तो जो डी नेट आया है बेटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2k अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा इंटू में कोस थीटा। एक आर से तो आर गया, तो डी ई नेट फाइनली मैं लिख देता हूं, जो कांस्टेंट है उनको अलग अलग कर लूँ, 2k अपॉन में आर, साथ में लेमडा भी आया, इंटू में कोस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखी जाए, ये तो टोटल ई नेट में जाएगा, यहाँ क्या रखी जाए, तो थीटा 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, थीटा 0 से लेकर थीटा नोट बाई 2। स्टार्टिंग में याद करो कि मैंने जो एंगल दिया था आपको, वो टोटल एंगल कितना दिया था, थीटा नोट, तो इसका आधा कर लो, वो कितना हो गया, थीटा नोट बाई 2 हो गया। कितना हो गया, थीटा नोट बाई 2। तो 0 से शुरू करो और थीटा नोट बाई 2 तक चले जाओ। जैसे ही अपन वहां तक पहुंचेंगे तो इसके अगला मैं टर्म लिख रहा हूं, ई नेट, उधर वाला तो हो गया ई नेट इक्वल टू, ये क्या आएगा, 2k लेमडा बाई आर इंटू में, हाँ इसको करना जरा, देखो क्या आएगा इसका आता है साइन थीटा, प्लस का आता है ना, हाँ इसका आता है साइन थीटा, और लिमिट रखो 0 से थीटा नोट बाई 2। बात समझ आ गई ना, हाँ। तो ई नेट इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, 2k लेमडा बाई आर इंटू में कितना आएगा, अपर लिमिट साइन थीटा नोट बाई 2। तो सिंपली अगला माइनस तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा नोट बाई 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसमें देखो साइन का टर्म आ गया और थीटा नोट आ रहा है साथ में, क्या आ रहा है, थीटा नोट। अब इस थीटा नोट की वजह से, मतलब अगर आपको आर्क दिया हुआ है और इसका एंगल पता लग जाए, तो देखो अगर मैं इसको पूरा आर्क मतलब रिंग बना देता, कंप्लीट रिंग, तो थीटा नोट की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई, रखो इसके अंदर 2 पाई बाई 2 पाई बनता है, और साइन पाई कितना होता है, 0, तो ये 0 बन जाता। वही कह रहा हूँ, अगर ये रिंग होती और प्लस प्लस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी होती, सेंटर पे कितना था, 0, यानी ये चीज प्रूव हो रही है अभी। बात समझ आ गई ना बेटा। तो 2k लेमडा बाई आर इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2, ये ही याद रखेंगे, ठीक है ना, ओके नोट करेंगे अब। क्लियर, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर एक छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर, ओके इस तरीके से, मैं पूरा ही बना लेता हूँ ऐसे बनने में, हाँ अंडा बन रहा है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं सही बन जाए।
चलो बन गया, मान लेते हैं सही बन गया। ये है वो सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, सेमी सर्कुलर भैया। हाँ, इसके ऊपर प्लस चार्ज लैम्डा डेंसिटी है और आर इसकी रेडियस है। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट हो गया। और ये जो बचा हुआ था वो है ना, बचा हुआ ये यानी आर डिस्टेंस पे, उस पे यहाँ पे हमने प्लस का 2q चार्ज रख दिया। ठीक है ना। यस, आपको बताना है इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर पॉइंट इज 0। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ q सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी मीडियम वालों के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान इसके केंद्र पे कितना होना चाहिए, 0। उसके लिए आपको q निकालना है। सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। आप इसको नोट कर लेना, वैसे लिखा रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखना, ये जो लेमडा चार्ज डेंसिटी है और आर है, यह आर्क बन गया। तो आर्क की वजह से जो ई आता है वो कितना आता है, 2k लेमडा अपॉन में आर इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2। और यहाँ थीटा कितना बना है, पाई, तो पाई बाई 2, ये कितना हो गया 1। तो कितना आएगा 2k लेमडा बाई आर। बात समझा गया। यानी इसकी वजह से, इस आर्क की वजह से, और डायरेक्शन क्या आती है, इधर ही आती है। और इस 2q की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, इधर आएगी। आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ E1 और इसको नाम दे रहा हूँ E2। अब E2 की वैल्यू निकाल दो, तो E2 कितना आएगा 2kq, सॉरी हाँ k इंटू में 2q आता है। हाँ, इसको ऐसा लिखो k2q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बस। और ये दोनों क्या है, डायरेक्शन में तो अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दो। जैसे ही मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2kq अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। एक आर से आर गया, एक के से के गया, यहाँ q की 2 से 2 भी गया। q की जो वैल्यू आई है वो आई है लेमडा आर। कितना आ गया भाई, लेमडा आर ही है ना, सिंपल है। तो q आ गया लेमडा आर, बस यही था इस q की वैल्यू। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 लेमडा आर। चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है कि एक ये जो है एक अपने पास में इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इधर जो है प्लस चार्ज डेंसिटी है लेमडा वाली, इधर जो है माइनस चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमडा वाली, इधर भी माइनस चार्ज डेंसिटी है बट -2 लेमडा वाली। ये नॉन कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो है वो प्लस चार्ज है और यहाँ पे कितना होता है 2 लेमडा गिवन है, ठीक है ना। यस, अगर ऐसा है तो आपको बताना है इसका जो सेंटर पॉइंट है, रेडियस आ रहा है भाई, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। ये एक्स वाई प्लेन गिवन आपको, ये पूरा प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस मान सकते हो, ये वाई एक्सिस मान सकते हो। चलो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल हो गया। ये जो प्लस है लेमडा, इसकी वजह से आएगा जो आएगा वो ई आएगा। एक बार के लिए मान लूँ मैं ई रिपल्सन करेगा, और ये +2 लेमडा है, वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा वैसे तो, और आएगा कितना 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये माइनस लेमडा अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये कितना आएगा 2e, और ये माइनस लेमडा ये अपनी ओर करेगा लेकिन आएगा e। बस अब ध्यान से देखो, कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर और इधर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, e बचा, और इधर कैंसिल हो कितना बचेगा, e ही बचेगा, ठीक है जी। अब ये जो एंगल है ये थीटा, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। कंपोनेंट ले लो, e cos 45 है ना, तो e cos थीटा, और इसका भी आएगा तो 2e cos थीटा जाएगा, और इधर कितना आएगा e sin थीटा, और इधर भी कितना आ जाएगा e। ये कंपोनेंट लेना मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं आपको पता होगा। नहीं आता देखो, जिसके साथ एंगल बनता है इसके साथ
एंगल बन रहा है तो कोस आएगा, जिसका नहीं बनता है वो साइन आता है। याद करने का तरीका अपना बस कुछ नहीं, साइन का कैंसिल हो जाएगा तो ई नेट जो आया कितना आ गया 2e कोस 45 डिग्री है, तो e बाई नहीं 2e इंटू में 1/√2, तो ओवरऑल कितना आ गया √2e, और साथ में डायरेक्शन क्या आई है, ये वाली डायरेक्शन आ गई, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई जे कैप, कौन सी हो गई जे कैप। और अब आपको e की वैल्यू पुट करनी है, √2 इंटू में e कितना होता है 2 के लेमडा अपॉन में r इंटू में साइन, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला कितना है 90 डिग्री, तो π/2 यानी π/2, और 2 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 4, और साथ में डायरेक्शन है जे कैप, और ये आता है 1/√2, कितना था 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा √2 से √2, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा 2 के लेमडा बाई r जे कैप पूरे डायरेक्शन में। बस यही था, ठीक है ना, सिंपल है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो बोल रहा है एक आर्क है मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ एक रिंग है पूरी की पूरी कंप्लीट रिंग, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कंप्लीट रिंग हो गई, और ये इसका बीचों बीच से जाने वाला, ये इसका क्या हो गया एक्सिस, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसका क्या हो गया एक्सिस, ठीक है ना। इसके सेंटर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0 है, तो मैं देखो इसको ऐसे बना रहा हूँ, अब भाई अगर ऐसे बनाऊंगा तो इसका एक्सिस कहाँ पे आएगा, इसका एक्सिस यहाँ पे आएगा, ये वाला इसका एक्सिस हो गया, हाँ, लेकिन मुझे बोर्ड पे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे जब इसको घुमाऊंगा तो ध्यान से देखो क्या ये इसका एक्सिस नहीं बन गया, अरे बना कि नहीं बना, हाँ ये इसका एक्सिस बन गया, तो इस रिंग को फिर ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा ना, हाँ, तो वो रिंग ऐसे दिखाई नहीं जा सकती, एक सीधा लाइन दिखेगा, अरे ऐसे अगर बनाऊंगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन तो दिखाई दे रही है ऐसे से, हाँ, अब उस लाइन को क्या बनाया जाए, तो थोड़ा सा उसको टिल्ट करके बनाया जाता है, एक तरीके से आपको लगेगी ये रिंग है, ठीक है ना, हाँ 2D प्लेन के अंदर ही। कुल मिला के इस तरीके का बनाया जाता है, मैं थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ, अरे यार बन जा, हाँ ये बन गया, और वो जो रिंग है ये देखो ये बन गया इसके, अब इसका एक्सिस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये इसका एक्सिस हो गया बेटा, ठीक है ना, हाँ। अगर ऐसे देखोगे तो इसका एक्सिस ऐसे है सामने, ऐसे देखोगे तो ये एक्सिस है, लेकिन अब इसको बोर्ड पे बनाना है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहीं ना कहीं इसके एक्सिस पे चाहिए, है ना, तो इसके सेंटर से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसके सेंटर से ये रहा इसका सेंटर, ठीक है ना, हाँ, इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट, तो अगर इसको ऐसे देखोगे तो इस सेंटर के ये वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है एक्स डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और इसके लेमडा चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, और आर इसके ऊपर रेडियस है इसका, ठीक है ना, हाँ। कुल मिला के जो चार्ज वो है इस तरीके से, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कितने डिस्टेंस पे हमें निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो इसके एक्सिस पे ही होगा, किस पे होगा बेटा, एक्सिस पे होगा, तो निकालिए आप, ठीक है ना। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने, देखो कैसे करते हैं, यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो देखो 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 जरा ध्यान से, एक ऊपर वाला DQ ले लूं और एक नीचे वाला DQ ले लूं ना, ले लीजिए, ये एक DQ ऊपर ले लिया और एक DQ नीचे ले लिया। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो आपको DQ दिख रहा है, ये वाला DQ है ना, इस DQ की वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर, थोड़ा पास ले आता हूँ मैं, हाँ पास कैसे लाऊं, आ नहीं रहा, चलो कोई नहीं, जितना भी आ रहा है काम चलाइए। ये जो ऊपर वाला DQ है, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मिलाने वाली लाइन के लोग ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका एक भाई भी तो प्लेस्ड है यहाँ पे माइनस में, उसकी वजह से इधर आएगा, तो ऊपर वाले की वजह से कितना आएगा, ये आ जाएगा DE आ जाएगा, और इस वाले की वजह से कितना आएगा, ये DE आ जाएगा। अरे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है बट कोई नहीं, आप काम चलाइए। ओके, आया कि नहीं आया। एंगल की बात करते हो तो एंगल, यही नहीं, अभी तो और सुनिए, यही नहीं और सुनिए, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक पॉइंट चार्ज होगा और यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज होगा, उसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, ऐसा यहाँ भी होगा, ऐसा यहाँ भी होगा, ऐसा तो, और सबका देखोगे ना, सबका ये वाला लाइन अगर मिला के देखोगे तो किससे मिलूँ पता नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं भी, बट ऐसे ध्यान से देखोगे कि ये इसका एक्सिस हो गया, तो ये इसका ये होगा ना चार्ज, वो DQ वाला, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला, हाँ, वो इसके लिए इस कोई सा भी ले लो, चारों तरफ एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि नीचे एक कोन का सर्कल हो गया,
है कि नहीं, ये कोन का सर्कल हो गया, और ये x डिस्टेंस के ऊपर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर ये इसकी क्या होगी, वर्टेक्स हो गया एक तरीके से कोन का, और उससे इक्वली जा रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा आप 3D में सोचने का प्रयास करो तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कोई सा भी DQ ले लो, उससे एंगल हमेशा कांस्टेंट है, एंगल बदल नहीं रहा। तो x तो वैसे ही गिवन था, ये थीटा भी क्या है कांस्टेंट, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो अभी अभी कर चुके हैं कई बार, 2d cos थीटा आएगा और de sin थीटा de sin थीटा तो कैंसिल आउट होगी, ठीक है ना। हाँ ये बार बार कर रहा हूं, कर चुके हैं हम, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी cos थीटा de sin थीटा, de cos थीटा de sin थीटा, 2d sin cos थीटा हो गया, बस ई नेट मिल गया अपन को। तो मतलब कुल मिला के 2 का मिल गया, 2d ई नेट मिल गया, वो कितना मिल गया, 2 जो अपने पास में DQ थे उनका मिल गया 2de cos थीटा। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है, बस एक बार इस d की वैल्यू पुट कर दे 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k, q नहीं है dq डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस लूंगा, हाँ इस डिस्टेंस को कितना मान लूंगा r, अरे इसी चार्ज से है ना ये r डिस्टेंस पे। अब देखो ये वाली चीज कितनी है, ये तो r है, क्या ये आपको नहीं दिख रहा कि मैं पाइथागोरस लगा दूं, उस वाली रिंग के अंदर ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था। देखो ये वाली जो चीज है वो तो r हो गई, और ये वाला वो गया क्या x, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस नहीं हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो निकल नहीं जाएगा r। हाँ r की वैल्यू कितनी आ रही है, या r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ गई। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया एक्स बाई आर, ये कितना आता है बेटा आर स्क्वायर आता है, कितना आता है आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2k डी क्यूब एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब, आर हर एक के लिए कांस्टेंट है। तो यहां पे देखना इंटीग्रेशन अब मुझे करना है ना, इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इधर वाला कितना बन जाएगा, ई नेट बन जाएगा, और इंटीग्रेशन में एक के कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है सेम डिस्टेंस, आर भी कांस्टेंट है, हर बार वो डिस्टेंस सेम आ रही है, और डी क्यू का हो जाएगा, तो सारा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जुड़ के कितना आएगा आप बता दीजिए मुझे, आप बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सारा जो डी क्यू जुड़ के कितना आना चाहिए, क्यू आना चाहिए क्या, जो बच्चे क्यू सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं वैसे, 2kx अपॉन में आर क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब दोनों साइड क्यूब ले लो, क्यूब ले लोगे तो पावर कितनी जाएगी, इधर 3/2 जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, साथ में डी क्यू का इंटीग्रेशन भी आएगा, हाँ ये आएगा, और ये कितना जाएगा, जो बच्चा क्यू लिख रहे हैं गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि आप खुद सोचिए, आपने जब यहां पे निकाला तो 2 DQ ले लिए, कितने DQ ले लिए, 2 DQ एक साथ ले लिए, हाँ मतलब आपने डबल चार्ज काउंट कर लिया, पहले ही क्या कर लिया, डेरिवेशन में ही 2 चार्ज को ले आए, 2 DQ को ले आए, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आधा ही आएगा ना भाई, हाँ तो इस बार आधे का ही लीजिए, डबल को क्यों ले रहे हो, 2kqx, और DQ कितना हो जाएगा, q/2 हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा kqx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आ गया ई नेट। ओके बस यही आपको निकालना था, सॉरी ओके फटाफट नोट करो इसको, कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, किया हुआ है वैसे पहले अपना, कि यहाँ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सर 0 ड्यू टू सिमेट्री, हर एक DQ खींच ले जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 0। जी हाँ, वैसे भी इसके अंदर x की वैल्यू 0 जाएगी उसमें जब सेंटर पे निकालेंगे, ठीक है, और अगर इन्फिनिटी पे जाएंगे तब भी क्या आएगा 0, और यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 शुरू होकर 0 पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम आया होगा, सोचो ना मैथ की तरीके से, 0 शुरू है तो वापस 0 पे ही आ गई है ना, तो जैसे उड़ना शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक आया वापस गया, तो वो अधिक मैक्सिमम तो कहीं ना कहीं आया होगा ना। मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे आएगा, कुछ नहीं करना, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देना डिफरेंशिएशन, फिर वहाँ उसको 0 के इक्वल करना, और जब 0 के इक्वल करते ये पहले काम कर चुके हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू अपन सीधे निकालेंगे, वो आएगी +-r/√2, कितना जाएगा r/√2 आएगा, ठीक है ना। हाँ बस ये पहले कर चुके हैं, इसलिए ये हमेशा ये ध्यान रखना, और इस बार जो है कोई आपका प्लेन नहीं आएगा, पिछली बार तो देखा था एक सर्कल बन गया था प्लेन वाला, वो ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलेंगे। तो देखो ये इसका एक्सिस हो गया, और ये वो रिंग प्लेस्ड है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है क्या, हाँ
इसीलिए कहता हूँ पहली रिंग बना लेनी चाहिए। तो ये है वो रिंग। अब वो ग्राफ बनाना है तो यहाँ 0 से शुरू हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डिस्टेंस के साथ में, ठीक है ना, एक्स के साथ में, किसके साथ में, एक्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ 0 से शुरू होगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/√2। ये प्लस में है तो माइनस में भी होगा। इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है ना, ठीक है। ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ डिस्टेंस, ठीक है भैया। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। फिर अगला एक और क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास में वहीं तक करते हैं, ठीक है ना। क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे। यस, हो गई काफ़ी। चलो, तो अभी अभी जो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है बेटा, वो आया है E नेट आया है, जरूरत पड़ेगी इसकी KQX/में x² + r² ⁵ इतना है। ओके सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक क्या है, रिंग है आपकी, ज़्यादा बड़ी बना दी है, बड़ी नहीं, चौड़ी बना दी एक्चुअली, और इसके ऊपर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और इसका रेडियस कितना है, r है, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके एक्सिस पे एक क्या रख दूं, -q चार्ज रख दूं, -n, तो ध्यान से देखना इसकी मोशन कैसी होगी, है ना। ये -q अट्रैक्ट करेगा, इस बार रिपल नहीं करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये -q इसकी तरफ दौड़ा चला आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये -q इसकी तरफ दौड़ा चला आएगा और भाग के आएगा, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा क्या, ना रुकेगा नहीं, यहाँ से भाग के आ रहा है। देखो, इसके ऊपर हमेशा फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा यहाँ तक, और आया, भागा 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 यहाँ तक, भाग के स्पीड गेन कर ली इसने। क्या कर ली, स्पीड गेन। यहाँ फोर्स 0 हो गया, लेकिन फोर्स तो 0 है, स्पीड तो है इसके पास, भाग जाएगा। आगे जैसे भागेगा तो इसको वापस ये रिंग खींचने लगेगी, और जैसे खींचेगी तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रिटार्डेशन होगा। अगर रिटार्डेशन होगा तो थोड़ी देर बाद जाएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। मैं आपसे पूछूं कि x क्या है, इफ यदि x इज वेरी स्मॉल, x का वैल्यू जो है वो वेरी वेरी क्या है, स्मॉल है, तो आपको बताना है इसका मोशन कैसा होगा। तो x वेरी स्मॉल कर दिया, इसका मतलब क्या, एज कंपेयर टू r किया है उसने, एज कंपेयर टू r, इसका मतलब हो जाएगा, आप पहले फोर्स तो निकालो। तो F बराबर कितना होता है, वैसे QE होता है, यहाँ माइनस का है, तो जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ जाएगा, -q इंटू में E की वैल्यू रखो, KQX डिवाइड बाई x² + r² ⁵ और बोला है कि x वेरी वेरी स्मॉल है, x वेरी वेरी स्मॉल है, इसका मतलब x² + r² ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, r² की, क्योंकि x की तो कोई औकात नहीं है फिर। हाँ, तो इस नीचे वाली चीज को, ये अंदर वाली चीज को r² ही रख दीजिए। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ जाएगा, -KQQX डिवाइड बाई सिर्फ r² रहेगा और उसकी पावर ⁵ तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये कितना बचा, r³ बच गया, कितना बच गया, r³। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मैंने पहले बताया था, अगर आपका जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ जाए, प्रोपोर्शनल आ जाए, किसके, -x के, इसका मतलब मोशन कैसा होगा, फिर SHM होगा। और आपको यहाँ F नहीं A चाहिए, तो F की जगह क्या रख देंगे, ma। F बराबर कितना चाहिए, ma, एक्सेलरेशन चाहिए ना आपको, ma -KQQ/r³ इंटू में x। जी हाँ, तो a की वैल्यू कितनी आई, -KQQ डिवाइड बाई mr³ और ये आ गया x। ये देखो a इक्वल टू, कंपेयर कर लो इसको, a इक्वल टू -ω² x से। तो टाइम पीरियड, अब मैं पूछ सकता हूँ ना कि इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, अगर SHM हो रही है तो उसका टाइम पीरियड आता है t इक्वल टू 2π/ω। तो 2π ओमेगा कर लीजिए, वैसे ये ω² है तो अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी चीज़ें, mr³ अपॉन में KQQ, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो Q को रख दो 1/4πε0 और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि इसके सेंटर पे रखा हुआ -q, उसको हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वो SHM होगी। मैंने यहाँ पे रख के दे दिया था कि पहले यहाँ पे समझ में तो थे, तो यहाँ पे रखेंगे, अगर इसकी कुछ वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, फिर मतलब वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, SHM नहीं होगा, दोलनी गति जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं बोलूँ r के कंपैरिजन में x को बहुत ज्यादा ले लो, तो ये तो हो गया SHM वाला क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे ही जनरल, कि r के कंपैरिजन में x को बहुत ज्यादा ले लो, तो x को अगर बहुत ज्यादा ले लेंगे तो इसका मतलब ये वाली अंदर वाली चीज सिर्फ x² के बराबर आएगी,
ये अंदर वाली चीज किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर की। तो कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन में नीचे वाला क्या बन गया, एक्स क्यूब बन जाएगा फिर। और जब काटापीटी करोगे तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं लग रहा कि जो क्यू चार्ज है पॉइंट चार्ज हो गया और उससे एक्स डिस्टेंस पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यानी अगर इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है आर के कंपेरिजन में, तो इस पूरे चार्ज को तो दूर से देखेंगे तो क्या लगेगा कि एक्स डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ पॉइंट चार्ज। देखो पास से दिखाई दे रहा है आपको ये रिंग, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको दूर ले जाऊंगा और ये इसका जो रेडियस है उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा दूर लगेगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। और पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू। पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू। जी हाँ, इसके अंदर एक गड़बड़ी है बेटा। गड़बड़ी ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेमडा लिया है, तो आपको क्यू नहीं रखना है, आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्यू को चेंज करना है। और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में टोटल लेंथ कितनी है, 2πr। उसकी जगह ये वाली वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, कैपिटल क्यू है ना, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इस वाले में। और इस वाले में अगर आपका एक्स बहुत ज्यादा है, तो उसको अपन क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। आज की क्लास अपनी थोड़ी बेसिक सी थी, अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर, और भी बहुत क्लास आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगली क्लास में अपन यहीं से शुरू करेंगे। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।